यस प्लीज। चैप्टर नंबर हमारा है फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये हमारा पहला चैप्टर है भाई, क्लास 9th में हमारा पहला चैप्टर है ये, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। तो ध्यान से समझेंगे, मैटर को हमने क्लासिफाई किया हुआ है। मैटर को हमने क्या किया हुआ है, क्लासिफाई कर रखा है कि मैटर क्या होता है। मैटर को हमने बताया हुआ है, मैटर जो है एनीथिंग दैट occupies space, anything that occupies space, ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। उसको क्या कहा जाता है, उसको मैटर। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको क्या बोलते हैं, हम मैटर बोलते हैं उसको। Anything that occupies space and have its volume, mass. Matter can be matter can be feel with our sense organs, ठीक है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। और साथ में क्या करती है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एंड विच कैन बी फील विथ आवर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ध्यान रखना है, मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, हैव वॉल्यूम। मैटर कैन बी फील विथ आवर सेंस ऑर्गन, और हम महसूस कर सकते हैं उनको। अगर हम बात करें इंडियन फिलोसोफर्स की, तो ध्यान रखना है, मैटर 5 चीजों से बना होता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर्स, matter is made up of 5 basic elements, 5 basic elements that is fire, sky, earth, water, ठीक है। फायर, स्काई, एयर, अर्थ, ठीक है, वाटर। तो ये ध्यान रखना है, आपके 5 हो गए भाई। एयर नहीं लिखा इसमें, एयर। तो ध्यान रखना है, इंडियन फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। आग, आकाश, पृथ्वी, जल और हवा, वायु, ठीक है। इन 5 बेसिक चीजों से मिलकर बना होता है अभी मैटर। बात करते हैं मैटर के प्रॉपर्टीज की। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अगर हम मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, तो ध्यान दें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो नंबर 1 सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स। फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ, हेलो जानवी,
जानवी? यस सर। ओके, तो देखो बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री का। हमारा पहला चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हमने सबसे फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मैटर की इंट्रोडक्शन की। मैटर क्या होता है, तो हमने बताया मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। ऐसी कोई भी चीज जो क्या ऑक्यूपाई करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, और जिसको हम हमारे पांचों सेंस ऑर्गन से क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स पता है हमें, आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। तो हम क्या कर सकते हैं, मैटर को फील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स। अगर हम इंडियन फिलोसोफर्स की बात करें तो इंडियन फिलोसोफर्स ने हमें बताया है कि मैटर 5 चीजों से बना होता है। ठीक है, तो मैटर 5 चीजों से बना होता है, फायर, स्काई, अर्थ, वाटर एंड एयर। दीज आर द 5 एलिमेंट्स। ठीक है, ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे क्या बना होता है, मैटर। ठीक है, चले आगे। तो ये हमारा फर्स्ट, ठीक है, पार्ट है। सेकंड हमने बात करी है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये बता रहा था मैं आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स which are known as atoms। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि मैटर किससे बना होता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, उनको हम बोलते हैं एटम्स। सेकंड अगर पॉइंट की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना है, ये जो पार्टिकल्स है ये मोशन करते रहते हैं, दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। हमेशा क्या करते रहते हैं, ये मोशन करते रहते हैं भाई। तो पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। ठीक है, पार्टिकल्स of matter are always in motion, are always in continuous motion। ध्यान रखना है, पार्टिकल कभी भी रेस्ट में नहीं रहते, हमेशा मोशन करते रहते हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं भाई। There is a attraction force between particles. There is a force of attraction among particles। जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, ध्यान रखना है उन पार्टिकल्स के बीच में हमेशा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। किसी के अंदर, पार्टिकल के अंदर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। जैसे हमें पता है सॉलिड्स के अंदर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड के अंदर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है, और गैस के अंदर सबसे कम होता है। तो ध्यान रखना है, पार्टिकल्स के बीच में देयर इज अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स जो है वो पाया जाता है, और पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, देयर इज अ वेकेंट स्पेस। देयर इज वेकेंट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। देयर इज अ वेकेंट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, वेकेंट स्पेस भी होती है भाई। पार्टिकल्स ध्यान रखना है एक दूसरे से थोड़े दूर दूर रहते हैं, उनके बीच में स्पेस होती है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं पार्टिकल्स, और हमेशा ध्यान रखना है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है मैटर, जिसको हम बोलते हैं एटम। ये हमारी हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो आप बता सकते हो। फिर बात करते हैं हम पार्टिकल्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो ध्यान से समझना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हमने मैटर को क्लासिफाई किया है अभी। तो मैटर को हमने क्लासिफाई किया है सबसे फर्स्ट प्योर सब्सटेंसेस, फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंसेस और सेकेंड वन इज मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस की बात करें अगर हम, ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो सबसे फर्स्ट हमने बताया प्योर सब्सटेंसेस, सेकंड हमने बताया मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस को फिर आगे दो में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड सेकंड वन इज कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को तीन में डिवाइड किया हुआ है। नंबर वन इज मेटल्स, नंबर सेकंड इज नॉन मेटल्स एंड नंबर थर्ड इज मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। कंपाउंड्स को दो में डिवाइड किया हुआ है। नंबर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नंबर सेकंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मिक्सचर्स की बात करें, मिक्सचर्स को दो में क्लासिफाई कर रखा है हमने। नंबर वन इज होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर्स, heterogeneous mixtures। ठीक है जानवी? सर हाँ बेटा बोलो। सर होमोजीनियस के साथ में जो आपने लिखा हुआ है क्या, उसे क्या बोलते हैं? हिट्रोजीनियस, हिट्रोजीनियस। ओके सर। ओके, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हमने बताया मैटर जो है वो दो चीजों से डिवाइड करते हैं मैटर को, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट और फर्दर कंपाउंड्स में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्स मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। कंपाउंड्स की बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और मिक्सचर्स होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सेकेंड हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स के हिसाब से तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। टोटल आपको ध्यान रखना है, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें से हमें 3 अच्छे से पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो सेकेंड हमारा जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन की बात करें हम तो सेकंड हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। नंबर फर्स्ट सॉलिड, नंबर सेकंड लिक्विड, नंबर थर्ड गैसेस, नंबर फोर्थ प्लाज्मा और नंबर फिफ्थ
Bose-Einstein condensate, that is BEC. These are the 5 states of matter. ये हमारे पास 5 स्टेट्स है भाई मैटर की. फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस, फोर्थ वन इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ वन इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. ठीक है सर. हाँ बेटा. सर अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि फिजिकल स्टेट्स टोटल कितने होते हैं हम एमसीक्यूज में, तो सर हम 3 लिखेंगे या 5 लिखेंगे? देखो बेटा, अगर हम अभी की बात करें तो टोटल 5 स्टेट्स हैं. ठीक है. एग्जाम में ज्यादातर हम जब लिखते हैं तो केवल सॉलिड, लिक्विड और गैस की ही बात करते हैं. प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन की बात नहीं करते हैं. जो हम ट्रेंड के हिसाब से जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो हम केवल 3 पढ़ते आ रहे हैं. ये रिसेंटली अभी जो है ये नई और बताई गई है, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. तो टोटल आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप 3 लिखते हो तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर आप 5 स्टेट्स लिखते हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि 5 कौन कौन सी है. 3 तो सबको पता है, और आपको ये 2 पता होनी चाहिए जो रिसेंटली अभी बताई गई है नई. तो प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. ओके बेटा. तो सर एमसीक्यूज है ना, तो एमसीक्यूज तो एक ही करेंगे ना, या 3 होगा या 5? ऐसा कुछ देखो बेटा, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत ही नहीं. आपको या तो ऑप्शन में 5 होगा या 3 होगा. ठीक है. ऐसा ऑप्शन होगा ही नहीं कि उसमें 3 भी और 5 भी हो. अगर 3 और 5 दोनों दे रखा है, अगर 3 और 5 दोनों दे रखा है तो यू हैव टू टिक 5. आपको 5 पे टिक करना पड़ेगा. ठीक है. ओके सर. ओके बेटा. नेक्स्ट बात करते हैं हम. अब सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की. ठीक है. सॉलिड जो होता है, ठीक है, सॉलिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है. सॉलिड जो होते हैं उनका डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. उसके अलावा बात करें तो सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं. उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, उनको आप दबा नहीं सकते. सॉलिड्स रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं. उसके अलावा बात करें सॉलिड्स के अंदर तो अट्रैक्शन फोर्स सबसे मैक्सिमम होता है. ठीक है. उसके अलावा बात करें तो जो सॉलिड्स है वो फ्लो नहीं कर सकते. दे डू नॉट फ्लो. सॉलिड्स, ठीक है, फ्लो नहीं कर सकते हैं. सॉलिड डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन. आपस में इंटरमिक्स नहीं हो सकते किसी के साथ. ठीक है. सबसे ज्यादा इंटरमिक्स होने की प्रॉपर्टी होती है गैसेस के अंदर. ठीक है. तो गैसेस जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस शो करते हैं, जबकि सॉलिड्स जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस शो नहीं करते. तो आपको ध्यान रखना है सॉलिड्स के अंदर कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की जो हमें पता होनी चाहिए. और हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में डिफरेंशिएट की फॉर्म में पूछ ले, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस. तो ज्यादातर डिफरेंस के बीच में पूछा जाता है क्वेश्चन. तो सॉलिड्स की बात करेंगे तो डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स शेप. उसके अलावा पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत पास पास में होते हैं. ठीक है. सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही पास पास में होंगे भाई, एक दूसरे से चिपके हुए होंगे. ये मान लो आप. मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा पार्टिकल्स के बीच में. लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं. तो लिक्विड जो होता है ध्यान रखना है वो फ्लो कर सकता है. उसके अलावा लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है. हमेशा ध्यान रखना है लिक्विड जो है वो कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेता है. आप पानी को ग्लास में डालोगे, ग्लास की शेप ले लेगा. आप कटोरे में डालोगे, ठीक है, तो कटोरे की शेप ले लेगा वो. उसके अलावा बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी की शेप ले लेगा. तो लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. और अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस की भी कोई शेप नहीं है. गैसेस जो है उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है. तो गैसेस के लिए केवल क्या होता है, डेफिनेट मास, केवल मास फिक्स होता है. ठीक है. गैसेस के लिए जैसे आप सिलेंडर लेते हो तो सिलेंडर के अंदर आपको लिखा होता है 14 किलो जो है उसमें गैस भरी जाती है. तो गैस जो है वो उसका केवल मास होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, शेप फिक्स नहीं होती है. लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड में मास होता है लेकिन उनका भी वो जो है फिक्स्ड जो है वॉल्यूम नहीं होता है. कंटेनर की जो शेप है उसको एक्वायर कर लेते हैं ये. सॉलिड्स की बात करें पार्टिकल सबसे पास पास में होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होता है, फ्लो नहीं कर सकता, डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, फ्लूइडिटी. नॉट कंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं कर सकते आप.
ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएट की फॉर्म में, और वैसे भी आपको जनरल प्रॉपर्टीज की फॉर्म में बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट जब हमारी क्लास रहेगी, वेदर द क्लास इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसके आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, देन प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, एंड देन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके बेटा? ओके सर। ओके, तो आज की जो हमारी क्लास है वो जनरल इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने बताया मैटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन बताया मैटर का, प्रॉपर्टीज बताई मैटर की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैटर जो है उसकी बात करी थी हमने, तो हमने बताया मैटर जो है वो क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, है वॉल्यूम, विच कैन बी सेंस विथ आवर सेंस, विच कैन बी फील विथ आवर सेंस ऑर्गन्स, तो वो मैटर होता है। और इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा है कि मैटर 5 चीजों से बना होता है। ठीक है, उन 5 चीजों को जो है हम पंच तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच तत्व। ठीक है, तो ये हमारी जो है आज की क्लास है। फिर जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, तो इसके आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे बेटा। ओके सर। ओके बेटा, बाय सर। ओके बाय।